हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स। आप सबको मैं स्वागत करती हूँ बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ स्टार्स एंड मैसेंजर 777 टैरो चैनल के अंदर। मेरा नाम है श्रेया, आपके टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर करने वाले हैं एक पिक कार्ड, पिक योर डीओबी रीडिंग, जिसका टॉपिक ये रहेगा कि ये जो टैरो हैं, दिस इज नॉट अ जोक, दिस इज नॉट अ टूल फॉर एंटरटेनमेंट। ये टैरो एक डिविनेशन टूल है, एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्ट कर पाते हैं, डिवाइन के साथ कनेक्टेड होते हैं। ये टूल हम सबको कॉस्मोस के साथ, डिफरेंट डायमेंशंस के साथ कनेक्ट करता है, राइट। तो आज हम इस डिविनेशन टूल के थ्रू, डिविनेशन टूल से पूछेंगे कि आपके जिंदगी का, इस लाइफ टाइम का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है। ये डिविनेशन टूल आज आपको रिवील करने वाला है कि आपके जिंदगी का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है। हो सकता है ऑलरेडी आपको पता है, ओके, क्योंकि आप यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, मुझे पता है, जो हर दिन अपने एनर्जीज पर काम करते हैं, ऑलरेडी बहुत साइकिक हैं, इंट्यूटिव हैं। तो हो सकता है आप लोगों को ऑलरेडी पता है व्हाट इज़ योर सीक्रेट। यहाँ पर आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा फिर। और अगर आप लोगों को नहीं पता है देन देख लो ये रीडिंग, आपको पता चल जाएगा कि इस लाइफ टाइम का सीक्रेट, सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है, जो कि आज ये डिविनेशन टूल आपको रिवील करने वाला है। और इस रीडिंग को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप इंट्यूटिवली कार्ड्स को भी चूज कर सकते हो या फिर डीओबी के हिसाब से भी आप रीडिंग को देख सकते हो। तो अगर इंट्यूटिवली कार्ड्स को चूज करना है देन कार्ड नंबर 1 में है ये कार्ड, अहिंसा। कार्ड नंबर 2 इज मणिपुर चक्रा कार्ड, ठीक है। तो इंट्यूटिवली आप देख लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पाइल सिलेक्शन का अलग से टाइम स्टैम्प्स ऐड किया हुआ है। और अगर आपको डीओबी के हिसाब से चूज करना है ग्रुप्स को, रीडिंग को, देन डीओबी आपको कहाँ मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे टाइम स्टैम्प्स के साथ, चेक कर लो। यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच, इतना प्यार, इतना सपोर्ट देने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग आप लोगों के लिए विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय ब्यूटीफुल लवली सोल्स, माय पाइल नंबर 1, कैसे हो आप सब। आपकी ही रीडिंग में मैं आप सबको बहुत 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 प्यार से वेलकम करती हूँ। जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 अहिंसा कार्ड को चूज किया है, या फिर अगर आप लोगों ने ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट किया है अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही रखा हुआ है, आप लोग चेक कर लो अगर आपको नहीं पता है तो। यस, देन शुरू करते हैं आप लोगों के लिए आज की रीडिंग। ये जो टैरो हैं, ये कोई जोक नहीं है, ये टैरो कार्ड्स कोई एंटरटेनमेंट का एक पार्ट या फिर टूल नहीं है, रादर ये एक डिविनेशन टूल है। ये एक ऐसा टूल है जिस टूल से हम डिवाइन के साथ कनेक्ट करते हैं। ये एक ऐसा टूल है जो टूल हमको हमारे सबकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्ट करता है, कॉस्मोस के साथ कनेक्ट करता है, डिफरेंट डायमेंशंस के साथ कनेक्ट करता है। तो ये डिविनेशन टूल आज आपकी ज़िंदगी का वो कौन सा बहुत बड़ा सीक्रेट है जो कि आपको आपके सामने रिवील करने वाला है। सीक्रेट क्या है वो तो ज़रूर देखेंगे, लेकिन सीक्रेट रिवील करने से पहले मैं टैरो से ही पूछूंगी ऑफ कोर्स कि टैरो आपके सामने वो कौन सा डिवाइन मैसेज आज रखना चाहते हैं। क्या वो डिवाइन मैसेज है जो आपको जानना ज़रूरी है। टैरो बताना चाहते हैं, वो मैसेज कन्वे करना चाहते हैं बिफोर रिवीलिंग योर सीक्रेट। लेट्स स्टार्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you. Beloved. Okay. Messages. Alliance.
एंड बॉटम ऑफ द डेक है थिंक। ओके, 24/7 आप एक सर्वेलेंस के अंडर हो, ये सोचकर आपको जिंदगी बिताना चाहिए। टैरो से आपको आज यही वो मैसेज है, डिवाइन मैसेज है जो मिल रहा है। 24/7 जैसे कि मदर यूनिवर्स आपको देख रही हैं, मदर यूनिवर्स हमेशा आपको सुन रही हैं। ये सोचते हुए आप आगे बढ़ो जिंदगी में, हर रोज यही सोचते हुए आप नॉट ओनली हर रोज, हर मोमेंट बिताओ, अपने जिंदगी का हर एक मोमेंट यही सोच के बिताना है आपको। यही सोच, इसी सोच के साथ सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना है कि मुझे यूनिवर्स हमेशा सुन रही है, मुझे यूनिवर्स हमेशा देख रही है। मदर यूनिवर्स, हो सकता है यहाँ पर ये लोग भी नेगेटिव बातें कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं करूं तो मुझे तुरंत के तुरंत ही उसका फल देखने को मिलेगा, मुझे तुरंत के तुरंत ही उसका कॉन्सिक्वेंस भोगना पड़ेगा। ये दिमाग में रखते हुए जिंदगी बिताओ। आपकी जिंदगी एक ट्रैक में आने वाला है, इसके बाद फिर आपकी जिंदगी डिसिप्लिन होने वाली है। क्योंकि है बेसिकली आपके लिए कुछ डिवाइन प्लानिंग है, कुछ हटके प्लानिंग है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ये कार्ड आप देखो, इस फोकल सर्कल में सिर्फ कुछ ही बर्ड्स हैं, बाकी और भी बर्ड्स हैं जो फोकल पॉइंट से बाहर हैं। तो ये जो कुछ ही बर्ड्स फोकल पॉइंट के अंदर हैं, इनमें से एक आप हो, क्योंकि आपके लिए डिवाइन का कोई ना कोई डिवाइन पर्पस है, मदर यूनिवर्स का कोई ना कोई डिवाइन पर्पस है, डिवाइन प्लानिंग है। तो हमेशा ये सोच के नॉट ओनली आप कैसे एक्शन ले रहे हो, कैसे बिहेवियर दिखा रहे हो, नहीं। सपोज एक ग्रुप में सभी गॉसिप कर रहे हैं, तो आप सोच रहे हो ठीक है सभी तो गॉसिप कर रहे हैं, मैं भी एक दो बात मैं कह देती हूँ या फिर कह देता हूँ, क्या ही फर्क पड़ेगा इससे, सभी तो बोल रहे हैं। नहीं, किसी को फर्क पड़े ना पड़े, किसी के लाइफ में कुछ गलत हो ना हो, आपके लाइफ में होगा। ऐसे भी मैं बात को बोल सकती हूँ कि मदर यूनिवर्स का बहुत एक्सपेक्टेशन है आपसे। शी वॉन्ट्स टू मेक यू द बेस्ट एंड बेस्ट एंड बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। इसका मतलब ये है ना कि इस जन्म में आपको कुछ ना कुछ तो बहुत बड़ा करना है, आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है, आपके सोल के ऊपर, मैं ऐसे बोल सकती हूँ, आपके सोल के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके तो सपोज किसी को आप प्रॉमिस कर रहे हो, फॉर दैट मैटर किसी को भी आज आप प्रॉमिस कर रहे हो, तो सोचो, प्रॉमिस करने से पहले सोचो कि मदर यूनिवर्स मुझे देख रही है, क्या इस प्रॉमिस को मैं आने वाले दिनों में फुलफिल कर पाऊंगा या फिर कर पाऊंगी। अनश्योर होकर प्रॉमिस मत करो, या फिर गुस्से में कुछ ऐसा ना बोल दो जो कि बाद में जाकर आपको रिग्रेट करना पड़े, क्योंकि ऑलवेज रिमेंबर मदर यूनिवर्स आपको देख रही है, यू आर अंडर दैट सर्वेलेंस। ये आज के लिए, आपके लिए स्पेशली, नॉट आज, मैं कहूँगी आपके लिए डिवाइन मैसेज निकल के आ रहा है जो कि आपको फॉलो करनी है। जो भी कर रहे हो जिंदगी में, जो भी आप खाना खा रहे हो फ्रस्ट्रेशन के साथ, रिमेंबर कि मदर यूनिवर्स तब भी आपको देख रही हैं। आप सपोज 15 मिनट्स आपने मेडिटेशन किया और 15 मिनट्स आपने विजुअलाइजेशन किया, मैनिफेस्ट किया, 30 मिनट्स आपने एक ब्यूटीफुल एनर्जी में बिताया, और बाकी के जो टाइम है उस टाइम पीरियड में आप फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो, तो सोच लो कि मदर यूनिवर्स सिर्फ उन 30 मिनट्स तक आपको देख रही थी, ऐसी बात नहीं है। 30 मिनट्स के बाद भी जो जिंदगी आप बिता रहे हो, जो सोच आप रख रहे हो, उसमें भी मदर यूनिवर्स प्रेजेंट है, उसमें भी मदर यूनिवर्स सुन रही है आपको, उस पर्टिकुलर सोच को भी सुन रही है, कैसे लाइफस्टाइल आप लीड कर रहे हो उसको भी देख रही हैं। तो यू आर अंडर सर्वेलेंस 24/7। तो अगर आपको लगता है कि मैंने तो मेडिटेशन किया, मैंने तो मैनिफेस्ट किया, तो फिर क्यों नहीं हो रहा है, उस 30 मिनट्स को साइड में रख के बाकी के जो टाइम है उस टाइम पीरियड में आप कैसे एनर्जीज को मेंटेन करें, वो थोड़ा सा देखो। क्योंकि हो सकता है 30 मिनट्स में तो आपकी एनर्जी अच्छी थी, लेकिन बाकी के जो टाइम पीरियड है जब आप सिर्फ नॉर्मली काम वगैरह कर रहे हो, नॉर्मली लाइफ लीड कर रहे हो, ठीक है, मैनिफेस्टेशन नहीं कर रहे हो, तब दिमाग में आपके बहुत सारे नेगेटिविटीज हैं। तो आपको ऐसे जिंदगी बितानी है। किसको प्रॉमिस कर रहे हो, कहां पर बात कर रहे हो,
मतलब सपोज आप लोगों की भीड़ में जाकर और जो कर रहे हैं वो आप भी कर रहे हैं, ये सोच कर कि ठीक है और भी तो कर रहे हैं यहाँ पर, ये लोग भी तो गॉसिप कर रहे हैं यहाँ पर, ये लोग भी तो गलत कर रहे हैं यहाँ पर, तो मैं क्यों नहीं। आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपको मदर यूनिवर्स अलग नजर से देख रही है। ऐसे आपको सोचना है, सोच के आपको जिंदगी बितानी है, तब जाकर आपकी जिंदगी एक अलग ट्रैक में आने वाला है। एक डिसिप्लिन्ड लाइफ आप लीड करने वाले हो, जो कि इंपॉर्टेंट है इस जन्म में आपके लिए। तब जाकर आप गुस्से को काबू में रख पाओगे, तब जाकर आप नेगेटिविटी को काबू में रख पाओगे, तब जाकर आप ना एक अवेयरनेस में आओगे कि अरे अरे मैंने क्या सोच लिया, नहीं नहीं नहीं, आई एम नॉट थिंकिंग दैट, आई एम नॉट मैनिफेस्टिंग दैट, आई एम नॉट रेजोनेटिंग विद दिस नेगेटिव एनर्जी। तुरंत के तुरंत आप ट्रैक कर पाओगे। तो खुद को सुबह शाम रात को बस बताते जाओ कि आई एम अंडर 24/7 सर्विलेंस। मुझे मोमेंट टू मोमेंट मदर यूनिवर्स देख रही हैं, मोमेंट टू मोमेंट, एक भी ऐसा मोमेंट नहीं है जहां पर मदर यूनिवर्स मुझे नहीं देख रही हैं। तो मुझे अवेयर रहना है, मुझे अवेयर रहना है। ये जब बोलोगे अल्टीमेटली आपके सबकॉन्शियस माइंड एक दिन में नहीं होगा, लेकिन 1 वीक के बाद हो सकता है, या फिर किसी किसी के लिए 2 वीक्स लग सकता है, लेकिन हो जाएगा। ये सबकॉन्शियस माइंड अपने आप रिप्रोग्राम हो जाएगा। जिस रिप्रोग्रामिंग के बाद क्या होगा कि आप ट्रैक कर पाओगे अपनी लाइफ को कि यहाँ पर गॉसिपिंग चल रही है, मुझे यहाँ पर इंक्लूड नहीं होना है। अनअवेयरली भी नहीं करोगे, उठ के चले जाओगे वहां से, क्योंकि तुरंत के तुरंत आप समझ जाओगे कि यहाँ पर एनर्जी लीक होगी। ऐसे हम सोच नहीं रख सकते। या फिर इस चीज को देखते हुए मेरा जो सोच है वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस चीज को देखना ही नहीं है। या फिर मुझे अपने अंदर काम करना है, तुरंत के तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। चलो, ये मैसेज प्लीज आपको याद रखना है। अभी हम देखेंगे ये डिविनेशन टूल आपको आपके जिंदगी के बारे में, स्पेशली इस लाइफ टाइम के बारे में, कौन सा वो एक बहुत बड़ा सीक्रेट है जो रिवील करना चाहता है। नाइन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, ओ नाइन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, बॉटम पर एक है एस ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, ये बहुत यूनिक मैसेज है, या फिर मैं बोल सकती हूँ बहुत ब्यूटीफुल सीक्रेट यहाँ पर रिवील हो रही है। देखिए, जितना आप औरों के लिए प्रे करोगे, दूसरों के लिए प्रे करोगे, दूसरों के विशेस फुलफिल करने की कोशिश करोगे, ऑफ कोर्स डिपेंड करता है, अगर कोई इंसान कुछ गलत विश कर रहा है वहां पर आपको फुलफिल नहीं करना है। गलत सही का तो एक डिफरेंशिएशन रहना ही चाहिए सबके अंदर, वो तो अलग बात है। लेकिन जितना लोगों के फेस पर स्माइल लाने की कोशिश करोगे, जितना अनकंडीशनली प्रे करोगे स्ट्रेंजर्स के लिए, दूसरों के लिए, आपकी जिंदगी में आपके विशेस अपने आप मैनिफेस्टेड हो जाएगा। इसके लिए आपको अलग से मैनिफेस्ट करना नहीं पड़ेगा। मतलब जितना स्मूथली आपकी विश फुलफिल हो सकती हैं आपके मैनिफेस्टेशन के कारण, उससे कई ज्यादा स्मूथली आपकी विश फुलफिल हो सकती है अगर आप दूसरों के लिए मैनिफेस्ट करते हो, अगर आप दूसरों के लिए प्रे करते हो। ये आपके जिंदगी का सीक्रेट है, सीक्रेट मंत्र आप सोच सकते हो। जितना अगर आपको ऐसा फील होता है ना कि मैं क्यों दूसरों से प्यार करूं, मैं ही क्यों सिर्फ दूं दूसरों को, दूसरे तो मुझसे उतना प्यार नहीं करते हैं, क्योंकि आप डिवाइन हो इसीलिए आप करोगे। आपको बोला जा रहा है ये जो आप प्यार करते हो, ठीक है, या फिर आप दूसरों के लिए सोचते हो, प्रोवाइडर बनने की कोशिश करते हो, मदरली एनर्जी में रहने की कोशिश करते हो, ऑफ कोर्स बाउंड्री भी क्रिएट करना है, ये तो अलग बात है। लेकिन अगर आपको लगता है कि प्यार करना आपकी वीकनेस है, ये गलत है। प्यार करना आपकी स्ट्रेंथ है और हमेशा आपकी स्ट्रेंथ ही रहेगी।
आप प्यार कर रहे हो अगर किसी को, उस पर्सन की एनर्जी अगर डिवाइन नहीं है या फिर वो पर्टिकुलर पर्सन अगर अपने हायर सेल्फ से कनेक्टेड नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो आपको उस तरह का प्यार लौटा नहीं सकता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मदर यूनिवर्स नहीं लौटाएंगे आपको वो प्यार। शायद यहां से नहीं लौटा सकते मदर यूनिवर्स, लेकिन कहीं और से किसी ना किसी फॉर्म से लौटाएंगे, जरूर लौटाएंगे। मदर यूनिवर्स never entertains imbalanced you. That's the beauty. लेकिन वही बात है कि आपको आपके डिवाइन सेल्फ को ना नहीं करना है यहाँ पर कि मुझे इस पर्सन से प्यार नहीं मिला है, या फिर मैंने हमेशा इनके लिए हमेशा सोचा है, इन्होंने कभी मेरे लिए नहीं सोचा, इन्होंने कभी वापस नहीं किया है वो प्यार, तो मैं जिंदगी में कभी भी किसी को प्यार नहीं करूंगी, प्यार नहीं करूंगा, या फिर मैं कभी भी अच्छा या फिर अच्छी बनने की कोशिश नहीं करूंगी। ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आप प्यार करते हो, आप अच्छा सोचते हो लोगों के लिए, आप लोगों के लिए प्रे करते हो, ये आपकी डिवाइन एनर्जी है, क्योंकि आप डिवाइन हो और यही आपकी सीक्रेट है बेसिकली इस लाइफ में, इस लाइफ टाइम में। सपोज आप एक मंदिर जा रहे हो, ठीक है, एक एग्जाम्पल देकर मैं बता रही हूँ। सपोज आप मंदिर जा रहे हो और खुद के लिए प्रे कर रहे हो, खुद की कोई विश के लिए प्रे कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि वो विश सुनी नहीं जाएगी, वो बात नहीं है, जरूर सुनी जाएगी, ठीक है, वो पर्टिकुलर प्रेयर जरूर सुनी जाएगी, लेकिन वहां पर फिर भी कुछ ब्लॉकेजेस एंड फिर भी कुछ चैलेंजेस एंड ऑब्स्टिकल्स, डिले की एनर्जी आप फील कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर मंदिर में जाकर या फिर मस्जिद में जाकर या फिर आप देख लो, ठीक है, चर्च में जाकर आप दूसरों के लिए प्रे करते हो, अनकंडीशनली एक प्रेयर जहां पर आप इन्वॉल्व हो ही नहीं, मतलब उस पर्सन को वो मिल जाता है, तो डायरेक्टली आपके साथ कुछ कनेक्शन नहीं है। मतलब सपोज फॉर एग्जांपल आपने आज सुना कहीं पर कि आपके मेड जो हैं, आपके घर में जो घर पे जो काम करते हैं, उनके जो बच्चे हैं उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आप मंदिर जा रहे हो आज, तो अपने लिए अगर प्रे करना चाहते हो उसके जगह अगर आप उस पर्टिकुलर मेड के बच्चे के लिए अगर आपने प्रे कर लिया अनकंडीशनली, ऑफ कोर्स वहां पर कोई कंडीशन नहीं है, आपकी जिंदगी का डायरेक्ट कोई कंडीशन नहीं है वहां पर, तो वो प्रेयर अनकंडीशनली जा रहा है। तो आप अगर वहां पर अपने विश के बारे में मदर यूनिवर्स को या फिर भगवान जी को बताते भी नहीं हो ना, तब भी आपकी विश फुलफिल होने वाली है। जितना आप दूसरों के लिए करोगे, जितना आप दूसरों के लिए प्रे करोगे, फॉर दैट मैटर प्रेयर एंड मैनिफेस्टेशन, जितना आप दूसरों की विशेस फुलफिल करने की कोशिश करोगे, आपकी विशेस अपने आप फुलफिल होता चला जाएगा। उसके लिए अलग से आपको मैनिफेस्टेशन, अलग से आपको प्रेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपकी जिंदगी का बहुत बड़ा सीक्रेट है जो आज रिवील हो रहा है। आई डोंट नो कितनों को यहाँ पर पता है, हो सकता है आप लोगों को पता है। अगर पता है तो यहाँ पर कंफर्मेशन मिल गया आपको, और अगर नहीं पता है तो यस, दिस इज इट। हो सकता है कि आपको दिखता होगा ये चीज कभी कभी, यू नो, सपोज आपने किसी और के लिए प्रे कर दिया और उसके बाद आपको दिखता होगा कि यस, आपका प्रेयर तो सुनी जा रही है, उस पर्सन के लिए जो भी आपने मांगा था वो धीरे धीरे उस पर्सन को मिल रहा है, लेकिन साथ साथ आपके लाइफ में भी चीजें सही होता जा रहा है। आप अगर खुद के लिए मांगोगे चीजें मंदिर में जाकर या फिर खुद के लिए मैनिफेस्ट करोगे, उसमें उतना स्मूथनेस आपको नहीं दिखेगा। ऑल्सो सपोज आप कहीं पर जा रहे हो और कोई बच्चा मिल रहा है, स्ट्रीट चिल्ड्रन जो लोग होते हैं ना, स्ट्रीट चिल्ड्रन, उनको आप चॉकलेट्स दे रहे हो या फिर पेस्ट्रीज दे रहे हो खाने के लिए, उनके फेस पर जो स्माइल आने वाला है, उस स्माइल से आपका भला होने वाला है। नॉट ओनली गुड कर्मा, बट आपके जो स्पेसिफिक जो विशेस हैं, नॉट ओनली कि आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आप प्रॉस्परस रहोगे, जो आपके हार्ट डिजायर्स हैं, वो पर्टिकुलर गुड कर्मा बिल्कुल डायरेक्टली आपके हार्ट डिजायर्स पर इम्पैक्ट लाने वाला है। आपके हार्ट डिजायर्स अपने आप आपको दिखेगा फुलफिल हो रहा है। तो नंबर 1 इज लोगों के फेस पर स्माइल लाने की कोशिश करो, ठीक है, ये नंबर 1 है। नंबर 2, दूसरों के लिए प्रे करो, अनकंडीशनल प्रेयर्स, दूसरों के लिए मैनिफेस्ट करो। नंबर 3, ये 3 चीजें करो आप, ठीक है। ऑल्सो मैं और एक पॉइंट भी ऐड करूंगी, अगर किसी को आप प्रॉमिस कर रहे हो, प्लीज सोच समझ के प्रॉमिस करें। पता नहीं क्यों मुझे आपके लिए बार बार ये मैसेज सुनाई दे रहे हैं, प्लीज सोच समझ के आप प्रॉमिस करें। अगर आपको पता है कि ये प्रॉमिस आप फुलफिल कर सकते हो, तभी प्रॉमिस करें। अगर फुलफिल नहीं कर पाओगे, तो अगर आप ही खुद अनश्योर हो, बस फॉर द टाइम बिंग उस पर्सन को अच्छा फील कराने के लिए प्रॉमिस मत करो।
ठीक है, पहले खुद श्योर हो जाओ कि हाँ हम कर पाएंगे, तभी जाकर दूसरों को प्रॉमिस करो। क्योंकि प्रॉमिसेस ब्रेक करना ये डायरेक्ट इम्पैक्ट, अगर सपोज आपका कोई सिचुएशन खराब है, आप प्रॉमिसेस नहीं रख पा रहे हो, ओके, तो ये भी डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा आपके हार्ट डिजायर्स को। तो आप अगर मुझसे पूछोगे तो फिर हम क्या करें, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अभी सिचुएशन अच्छा है तो प्रॉमिस कर हमने किया, लेकिन बाद में सिचुएशन खराब हो गई तो प्रॉमिस तोड़ना पड़ेगा, तो प्रॉमिस ही मत करो। इट्स ओके, यू कैन डू दैट। प्रॉमिस ही मत करो, ये बोल दो कि मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता, बट यस यू कैन बिलीव मी, आई विल ट्राई माई बेस्ट, बट मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता या फिर कर सकती। ठीक है, तो प्रॉमिस तभी करो जब आप खुद श्योर हो। ठीक है, एंड यस ये जो सीक्रेट है ये याद रखिएगा। फाइन, चलो अभी यहां से देखते हैं। आपके स्पिरिट गाइड्स के कुछ मैसेजेस। ओके, ये ओ माय गॉड, ये जो आपको ये जो सीक्रेट रिवील हुआ है आज, इस सीक्रेट को मेंटेन करने की कोशिश करो। दिस सीक्रेट इज योर चांस टू सोर। इसी सीक्रेट से, इसी एनर्जी से जो बोला गया है आपको 4 पॉइंट्स, उसको अगर आप मेंटेन करते हो, देन इसी एनर्जी से आपको दिखेगा कि आपकी विशेस एंड डिजायर्स स्मूथली मैनिफेस्टेड हो रहा है। ओके, चलिए अभी देखते हैं कौन से ब्लेसिंग्स आपके लिए रखा हुआ है। अगर आप ये सीक्रेट को सही से चैनल करते हो तो कौन से ब्लेसिंग्स आप अपने लाइफ में देख पाओगे। कॉन्फिडेंस, ऑल्सो मुझे इस कार्ड से यू विल फ्लाई विथ योर ड्रीम्स, ये सुनाई दे रहा है मुझे। ओके, ब्लॉकेजेस हटेंगे जब आप दूसरों के लिए प्रे करोगे, दूसरों के लिए मैनिफेस्ट करोगे, दूसरों की विशेस फुलफिल करने की कोशिश करोगे, आपके ड्रीम्स के पाथ से, डिजायर्स के पाथ से ब्लॉकेजेस हटेंगे। इंस्पिरेशन, वो मोटिवेशन, वो इंस्पिरेशन, वो सोर्स फॉर दैट मैटर, वो दरवाजा आपको मिलेगा जिस दरवाजे के थ्रू आपकी विश फुलफिल हो सकता है। ओ माय गॉड, आपकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल होगी अगर आप दूसरों के लिए मैनिफेस्ट करते हो तो। और मैं ये बताऊं, सच बताऊं तो आपको ना अलग से खुद के लिए मैनिफेस्ट करना भी नहीं पड़ेगा, पता है, आप ये ट्राई करके देखो। बस दूसरों के लिए मैनिफेस्ट करो, आपके जो हार्ट डिजायर्स रहेंगे ना, वो अपने आप आपके थॉट्स में तो रहेंगे ना, वो चीज, वो पर्टिकुलर डिजायर, वो अपने आप मैनिफेस्टेड हो जाएगा। ट्रस्ट मी ऑन दिस, आप ये करके देखो। एंड बहुत सारा प्यार, प्रेम की ऊर्जा के साथ कनेक्टेड रहोगे। एंड यू नो, प्रेम की ऊर्जा एक रिसीविंग ऊर्जा होती है। प्रेम की ऊर्जा के साथ कनेक्टेड रहते हो तो अपने आप रिसीविंग एनर्जी में आ जाते हो। रिसीविंग एनर्जी में आ जाते हो तो चीजें बहुत इजीली रिसीव कर पाते हो, राइट? चलिए अभी और भी देखते हैं आपके लिए कुछ मैसेजेस। 1 मिनट, यहां से देखते हैं अभी क्या आ रहा है आपके लिए। कुछ मैसेजेस अगर यहाँ से भी आना चाहता है तो थैंक यू। यू विल बी ब्लेस्ड विथ लव, कंपैशन एंड विजडम। कहीं ना कहीं मुझे ये सुनाई दे रहा है आप ऑलरेडी इन एनर्जीज के साथ ब्लेस्ड हो। तो अगर आपको लगता है कि आप जस्ट बिकॉज लवेबल हो, या फिर आप नॉट लवेबल, लविंग हो, ठीक है, आप जस्ट बिकॉज लविंग हो, कंपैशनेट हो, तो ये आपकी वीकनेस है, इसीलिए लोग आपको यूज करके चले जाते हैं। नहीं, आप उन लोगों का उद्धार करते हो प्यार करके, कंपैशन दिखाकर। आपका काम आपने कर दिया और उनका काम उन्होंने कर दिया। जस्टिस दोनों को ही मिलेगा, आपको आपका जस्टिस मिलेगा और उनका उनके हिसाब से जस्टिस मिलेगा। सो रिमेंबर दैट। बट आपका प्यार एंड कंपैशन वीकनेस नहीं है, वो डिवाइन एनर्जीज हैं। ऑलवेज रिमेंबर दैट, ओके? सीकिंग गुड,
और एक चीज़ मुझे यहाँ पर बताना है, ये जो सीक्रेट रिवील हुआ ना यहाँ पर कि दूसरों के लिए प्रे करना है, दूसरों के लिए मैनिफेस्ट करना है, दूसरों के फेस पर स्माइल लाना है, फॉर दैट मैटर दूसरों के विशेस अगर आप खुद फुलफिल कर सकते हो वो आपको करना है। और अगर आप ये कर पाते हो देन यहाँ पर आपको बोला जा रहा है आपके लाइफ सिचुएशन में तब के तब सपोज कोई भी गलत सिचुएशन चल रहा है, कोई भी टफ टाइम चल रहा है, आपको दिखेगा कि वो टफ टाइम धीरे धीरे सही हो रहा है, वो टफ टाइम धीरे धीरे चेंज हो रहा है। उस टफ टाइम में धीरे धीरे पॉजिटिव एनर्जीज आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आपने दूसरों के लिए प्रे किया है। अपने टफ टाइम में भी आपने दूसरों के लिए प्रे किया है, दूसरों को स्माइल करवाने की कोशिश की आपने, दूसरों के लिए मैनिफेस्ट किया आपने, तो आपके टफ टाइम जो है वो अपने आप सही होना शुरू हो जाएगा। ये आपके लिए है। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग, हेल्प किया होगा इस रीडिंग ने। तो अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर अगर किसी के साथ भी करना है इस रीडिंग की ब्लेसिंग्स को देन उनके साथ ज़रूर इस रीडिंग को शेयर कर लीजिएगा। मेरे साथ कोई भी डिवाइन कनेक्शन महसूस होता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, टैरो इस डिविनेशन टूल को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। माय लवली ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2, कैसे हो आप सब? वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। मैं आपकी ही रीडिंग में आप सबको वेलकम करती हूँ। जिन्होंने भी कार्ड नंबर 2 मणिपुर चक्रा कार्ड को चूज किया है या फिर ग्रुप नंबर 2 को सिलेक्ट किया है अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ। अगर आपको यहाँ पर किसी को नहीं पता कि डेट ऑफ बर्थ कहाँ पर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प्स के साथ मिल जाएगा डेट ऑफ बर्थ। ओके, शुरू करते हैं, देखते हैं विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। ये जो डिविनेशन टूल है, ये टैरो, दिस इज नॉट अ जोक, दिस इज नॉट अ टूल फॉर एंटरटेनमेंट, दिस इज अ डिविनेशन टूल। ये डिविनेशन टूल हम सबको हमारे खुद के जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके साथ कनेक्ट करता है। ये डिविनेशन टूल डिवाइन के साथ कनेक्ट करता है। ये एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू हम कॉस्मोस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, डिफरेंट डायमेंशंस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो यस, दिस इज अ डिविनेशन टूल और आज हम इसी डिविनेशन टूल के हेल्प से, इसी डिविनेशन टूल से पूछेंगे आपके इस लाइफ टाइम का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है। ये डिविनेशन टूल आज आपको आपके सामने यहाँ पर रिवील करने वाला है आपकी जिंदगी का इस लाइफ टाइम का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है। तो बिफोर रिवीलिंग दैट मैं इस डिविनेशन टूल से ही पूछूंगी टू कन्वे वन डिवाइन मैसेज टू यू, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। वो क्या डिवाइन मैसेज है जो ये डिविनेशन टूल आपको कन्वे करना चाहता है आज, बिफोर रिवीलिंग योर सीक्रेट, जो कि जानना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू फॉर माय पाइल नंबर 2, थैंक यू, थैंक यू। ओके, देखते हैं। ठीक है, सन सोर्स, ओके, सेंसिटाइज, स्ट्रेंथ, बॉटम द डेक है पास्ट। मेरे पाइल नंबर 2 के लिए ये डिविनेशन टूल डिस्परेशन के बारे में बात कर रहा है। आपके डिस्परेशन, जो कि एक हॉट टॉपिक है, मैं ऐसे बोलूँगी हाईलाइटेड टॉपिक है, मोस्ट डिस्कस टॉपिक बन सकता है आपका डिस्परेशन। ओ माय गॉड आप अपने डिस्परेशन से वो दरवाज़ा भी एक्सप्लोर कर सकते अपने ज़िंदगी में जो दरवाज़ा शायद आपके लिए रखा था ही नहीं। यस, यू हर्ड मी राइट गाइस, मैं यहाँ पर सच बोल रही हूँ। वो दरवाज़ा जो आपके लिए था ही नहीं इस जन्म में, ठीक है, शायद कभी इन फ्यूचर इन द सेंस इन सम अदर लाइफ टाइम आपके लिए शायद वो दरवाज़ा रखा हुआ था, लेकिन इस जन्म में नहीं। लेकिन आपके डिस्परेशन की वजह से, आपके डिस्परेशन से आप वो भी दरवाज़ा अनलॉक कर सकते हो या फिर ढूंढ के निकाल सकते हो। ये आपके लिए है। एक डिवाइन मैसेज है जो यहाँ पर चैनल हो रही है फॉर यू गाइज।
ताकि आप जान जाओ कि आप कितना पावरफुल हो। हर एक दिन गाइज, आप लोगों के लिए हर एक दिन जो आता है ना, वो एक न्यू बिगिनिंग लेकर आता है। आपके जिंदगी का हर एक न्यू डे हैज द पावर, जहां पर आप अपने स्टोरी को रीराइट कर सकते हो। लेकिन ये पावर कभी कभार बेसिकली ये पावर कम हो जाता है जब न्यू दिन को हम न्यू दिन के तरीके से नहीं देखते हैं, रादर पास्ट के ऊपर बेस करके हम जजमेंटल बन जाते हैं। उस एक न्यू डे को, एक न्यू दिन को हम पास्ट के ऊपर बेस करके देखने लगते हैं। पास्ट में वो हुआ है, उसी एनर्जी को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो जाहिर सी बात है, ये जो पावर की हम बात कर रहे हैं, आपके पावर की, ये पावर काम नहीं कर पाता है। बट सच तो ये है कि आपके अंदर वो पावर है कि आप अपने स्टोरी को कभी भी रीराइट कर सकते हो, जब भी आप चाहो। द मोमेंट यू फील लाइक कि मुझे चेंज करना है मेरे स्टोरी, आप कभी भी चेंज कर सकते हो। यू आर द सोर्स ऑफ योर स्टोरी, यू आर द सोर्स ऑफ योर लाइफ। आपके डिस्परेशन से आप उन दरवाजे को ओपन कर सकते हो, अनलॉक कर सकते हो, फॉर दैट मैटर एक्सप्लोर कर सकते हो, जो दरवाजा शायद था ही नहीं आपके लिए, लेकिन आप फिर वो दरवाजा भी आप अपने लिए बना सकते हो। बिकॉज योर एनर्जी इज वेरी वेरी सेंसिटिव, वेरी वेरी सेंसिटिव। आपकी एनर्जी इतना सेंसिटिव है, इतना ब्यूटिफुल है कि आप कभी भी कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हो, जो भी आप चाहो। पावर इज अपॉन यू, पावर इज इन योर हैंड्स। तो हर एक दिन एक ब्लैंक पेपर की तरह आता है आपकी जिंदगी में, क्या ये आपको पता है? हर एक दिन आपके जिंदगी में एक ब्लैंक पेपर की तरह आता है। हर एक दिन आपको ये चांस दिया जाता है कि आप रीराइट करो। इफ यू वांट टू रीराइट योर स्टोरी यू कैन, इफ यू डू नॉट वांट समथिंग टू वाइब्रेट इन योर लाइफ एनीमोर, देन यू कैन चेंज इट आउट। हर एक दिन आपको वो चांस दिया जाता है। इट्स जस्ट दैट आपको सोचना है, समझना है। रीराइट करना मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जर्नलिंग करना, नहीं। रीराइट करने का मतलब ये है कि मुझे सपोज फॉर एग्जाम्पल, आपको कहीं पर किसी जॉब में फॉर एग्जाम्पल बहुत ज्यादा टॉक्सिक महसूस हो रहा है, और उस टॉक्सिसिटी को लेकर हर दिन आप नेगेटिव होते जा रहे हो, नेगेटिव होते जा रहे हो, ठीक है। आपको अच्छा नहीं लग रहा है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में रहना, लेकिन फिर भी आप आप वहां पर रह भी रहे हो, और आप बहुत नेगेटिव भी हो रहे हो, और खुद को बार बार बोल रहे हो कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैं तो छोड़ भी नहीं सकता इस जॉब को, क्योंकि वो तो रिस्की हो जाएगा, मैं तो आगे भी नहीं बढ़ सकता। लेकिन यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, ये सिर्फ आप खुद को ये थॉट्स दे रहे हो, ऐसी बात है नहीं। बेसिकली आपसे शुरू होती है अबांडेंस, आपसे शुरू होती है स्ट्रेंथ। आप अगर बोलो कि नहीं मुझे इस जॉब में नहीं रहना है, मुझे एक और जॉब में जाना है, या फिर और कंपनी में जाना है, मैं और जो अपॉर्चुनिटीज हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज को मैं हाँ बोल रही हूँ, हाँ बोल रहा हूँ, तो तुरंत के तुरंत आपको दिखेगा न्यू अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगे। यू कैन एनी टाइम बेसिकली रिराइट योर ओन स्टोरी, ये बार बार आ रहा है, ठीक है। सो रिमेंबर दैट अगर कहीं पर कुछ चीज अच्छा नहीं लग रहा है आपको, तो यू डोंट नीड टू फोर्स इट आउट। सोचो कि मैं इस स्टोरी को कैसे रीराइट कर सकती हूँ, कब होगा ये, कब मेरा टाइम सही होगा, कब चीजें बदल सकती हैं, नहीं। मैं इस चीज को कैसे बदल सकती हूँ, मैं इस चीज को कैसे बदल सकता हूँ, मेरे साइड से क्या मैं कर सकता हूँ इस एनर्जी को बदलने के लिए, वो कर लूँ मैं। यू कैन रीराइट एनी टाइम, रीराइट योर ओन स्टोरी, रिमेंबर दैट। और आपके डिस्परेशन, माई गॉड, आपके डिस्परेशन, जैसे कि होता है ना कि कल जो भी हुआ, कल की वर्जन, जो मेरा वर्जन था कल पास्ट में, उस वर्जन की डेथ हो गई है। अभी आज जो वर्जन है ये एक न्यू वर्जन है, आज एक न्यू डे है। जब हम फ्यूचर कल में कदम रखेंगे तो आज के वर्जन का एक डेथ हो जाएगा। ऐसे आपको सोच रख के जिंदगी बितानी है, ठीक है। सिर्फ आज का सोचो, सिर्फ आज का, आज आप कैसे फील कर रहे हो,
ओके, एंड ऑल्सो योर डेस्परेशन। अगर किसी चीज में आप बहुत पैशनेट रहोगे, बहुत ज्यादा कि ये चीज हम हासिल करके रहेंगे, अगर पैशनेट रहोगे तो अगर वो चीज आपके लिए रखा नहीं भी हुआ है ना तो भी हो जाएगा। सपोज आपने कुंडली दिखाया, ठीक है, कहीं पर, और आपको बोला गया है कि आपके इस जन्म में तो आपकी अरेंज मैरिज ही होगी, और आपने ये डिस्परेशन दिखाया कि मुझे अरेंज मैरिज नहीं करना है, मुझे तो लव मैरिज ही करनी है। आपकी डिस्परेशन की वजह से ये जो ऊर्जा, ये जो एनर्जी, ये भी चेंज कर सकते हो आप। ट्रस्ट मी, अरेंज मैरिज हटाकर आप लव मैरिज आपकी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है। वो दरवाजा आप एक्सप्लोर करोगे, अनलॉक कर सकते हो जो आपके लिए है भी नहीं, आपके डेस्परेशन की वजह से। तो आपको कौन सी चीजें याद रखनी है? डिवाइन मैसेज क्या चैनल हो रहा है? एक तो आपके डेस्परेशन के बारे में, एक आप कभी भी अपनी एनर्जी को रीराइट कर सकते हो। ओके, नॉट ओनली एनर्जी, सॉरी, स्टोरी को रीराइट कर सकते हो। आपकी एनर्जी बहुत सेंसिटिव है, आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। इसका मतलब ये है कि आप छोटी छोटी सी भी कोई भी नेगेटिव आप चीज सोचोगे ना, वो भी तुरंत के तुरंत मैनिफेस्ट हो सकता है। रिमेंबर दैट। ओके, एंड यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ, ओन स्टोरी, ओन फ्यूचर। ये 4 चीजें आपको याद रखनी है। फाइन, अभी हम यहां से देखेंगे एक सीक्रेट जो कि रिवील, ये डिविनेशन टूल रिवील करना चाहता है इस लाइफ टाइम का एक सीक्रेट, बहुत बड़ा सीक्रेट जो आज आपको जानना है। ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हैंग्ड मैन, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। अच्छा जी, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स से क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में जाना। समझ गए। 5 ऑफ वॉन्ड्स, इसीलिए आपको डेस्परेशन के बारे में बताया गया था, इसीलिए आपको रीराइट की एनर्जी के बारे में बताया गया था। इस जन्म का सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि आप जो भी एम बनाओगे, जो भी जिंदगी में मांगोगे, चाहोगे, उस चीज तक पहुंचने के लिए एक जर्नी रहेगा। ओके, एक जर्नी रहेगा, और इस जर्नी में आपको कुछ ऐसे लोग मिलेंगे, कुछ ऐसे सिचुएशंस मिलेंगे, कुछ ऐसी चीज मिलेगी जो आपको धोखा देने के लिए आने वाला है आपकी जिंदगी में। ओके, उसके बाद फिर डिले की एनर्जी फेस करोगे। ओके, जो काम दूसरों के लिए 10 कदम में हो जाता है, वो काम आपको 20 कदम लेके करना पड़ेगा, ऐसा आपको देखने को मिलेगा इस जन्म में। ठीक है, नेक्स्ट, चाहे छोटी सी छोटी ही बात क्यों ना हो, कंपटीशन बहुत देखोगे आप। इजीली चीजें ऐसे ही मिल जाएगा आपको, नहीं। एक सपोज ये चीज है, औरों को ये चीज बहुत इजीली मिल रहा है, लेकिन जब आप इस चीज के लिए हाँ बोलोगे ना, तभी आपको दिखेगा कि ये चीज मिलना मुश्किल हो रहा है। ओके, मतलब फॉर एग्जाम्पल, आप एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर मैं समझाती हूँ। सपोज आप कहीं पर शॉपिंग करने गए, और ऑल ऑफ अ सडन आपको दूर से दिख रहा है कोई एक आइसक्रीम स्टॉल है जो बहुत खाली खाली सा है, और अचानक से आपको मन किया कि चलो आइसक्रीम खाते हैं, बहुत मन हो रहा है। द मोमेंट आप बोलोगे कि मुझे आइसक्रीम खाना है, तुरंत के तुरंत देखोगे कि उस स्टॉल में एक क्यू बन रहा है, एक लाइन बन रहा है, एक भीड़ बन रहा है वहां पर। तो ऐसे ही, मतलब सिंपल सिंपल चीजों के लिए भी आपको भीड़ से लड़ना पड़ेगा, आपको भीड़ में जाना पड़ेगा, आपको हाईलाइटेड होने के लिए, उस पर्टिकुलर विश, उस पर्टिकुलर ड्रीम को फुलफिल करने के लिए आपको भीड़ से जूझना पड़ेगा। आपको अपने जो कला है, अपनी जो टैलेंट है, जो पैशन है, वो जैसे कि मदर यूनिवर्स को प्रूव करना पड़ेगा। कि जैसे कि मदर यूनिवर्स यहाँ पर ऐसे, ये मदर यूनिवर्स है, ये जैसे कि आपको बताना चाहती है कि क्यों दूं मैं तुम्हें क्यों दूं, मुझे प्रूव करो, मैं तुम्हें क्यों दूं, तुम क्यों सोचते हो कि तुम डिजर्विंग हो।
ये जो दरवाजा है मैं क्यों तुम्हें दूं, मुझे दिखाओ कितना डेस्परेट हो तुम, कितना तुम खुद को सोर्स समझते हो, कितना तुम खुद को डिजर्विंग समझते हो, मुझे दिखाओ तुम। और इसके लिए ही ये कुछ ऐसे सिचुएशंस बनाएंगे जहां पर आपके साथ धोखा हो रहा है, ऐसे सिचुएशंस बनाएंगे जहां पर बहुत ज्यादा लड़ना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा कुछ ज्यादा ही स्ट्रगल करनी पड़ रही है आपको, ठीक है, बहुत भीड़ के बीच में जूझना पड़ रहा है आपको, डिलेज, अननेसेसरी डिलेज, मतलब डिले होना नहीं चाहिए जहां पर, वहां पर भी डिले, ठीक है। और ऑल्सो एक्सपेक्टेशन हर्ट करना, बार बार एक्सपेक्टेशन हर्ट करना, ओके। सिर्फ सिर्फ इतना चेक करने के लिए, सी यहाँ पर है लवर्स का कार्ड, सिर्फ इतना चेक करने के लिए कि इस चीज में कितना आप कॉन्फिडेंट हो, कितना कॉन्फिडेंट हो आप, कितना डेस्परेट हो आप, क्या इस चीज के लिए आप लेट गो करने के लिए रेडी हो, या फिर जस्ट बिकॉज ये एनर्जीज आप देख रहे हो तो आप गिव अप करने के लिए रेडी हो। बिकॉज जब ये एनर्जीज आपको दिखाए जाएंगे ना, आपके सामने दो चॉइसेस भी रहेगा कि इस चीज को गिव अप कर दो या फिर इस चीज में आप इस चीज के लिए लड़ते रहो, लड़ते रहो। तो अगर आप यहाँ पर मुझे पूछते हो कि अगर हम लड़ते रहेंगे तो क्या होगा, तो आप बनोगे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ये है आपके लिए। ये जो थ्रोन आप देख रहे हो, ये जो आप राज कर रहे हो, कहीं पर रानी बन रहे हो, राजा बन रहे हो, ये ऐसे ही नहीं बनोगे, ठीक है। एम्परर एम्प्रेस की जो एनर्जी यहाँ पर मौजूद है, हालांकि कार्ड यहाँ पर नहीं है लेकिन मुझे एनर्जी महसूस हो रही है, वो ऐसे ही नहीं बनोगे आप। उसके लिए आपको इस पर्टिकुलर जर्नी से गुजरना पड़ेगा। ऑल्सो आपको और एक मैसेज भी यहाँ पर मिल रहा है, जैसे कि बिगर पिक्चर देखने का मैसेज। एक बिगर पिक्चर हमेशा मैनिफेस्ट करो, बिगर पिक्चर को एम बनाओ, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को नहीं। बिगर पिक्चर मतलब मुझे प्यार चाहिए जिंदगी में, मुझे सच्चा प्यार चाहिए, मुझे इसी पर्सन से प्यार चाहिए, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ठीक है। मुझे प्यार चाहिए, मुझे बिगर, आपको बिगर पिक्चर में देखना है, ओके। मुझे सक्सेस चाहिए। अभी भगवान जी आप मुझे बताओ कहां से मुझे सक्सेस मिल सकता है। सपोज आप एक कंपनी में गए और वो उस कंपनी में आपको बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज देखने को मिल रहा है शुरू शुरू में, ठीक है, प्रमोशन भी हुआ वहां पर, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन, प्रमोशन होने के बाद भी ऑल ऑफ अ सडन स्टक हो गया चीजें, ऑल ऑफ अ सडन उस कंपनी का कुछ ओवरऑल लॉस हो गया। तो आप सोच रहे हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा सब कुछ तो अच्छा चल रहा था, ऐसा क्यों हो रहा है। तब आपको समझना है कि वो जो कंपनी है, उस कंपनी को जितना सर्व करना था आपके सक्सेस जर्नी में, उतना इस कंपनी ने सर्व कर दिया है। अभी बिगर पिक्चर में जो सक्सेस आप देख रहे हो ना, उसके लिए आपको नेक्स्ट कंपनी में जाना पड़ेगा, नेक्स्ट कुछ अच्छा कुछ आपके लिए रखा हुआ है, नेक्स्ट माइलस्टोन में जाना पड़ेगा आपको। तो यहां पर जैसे कि आपको ये भी बोला जा रहा है विद द हैंगमैन कि जहां पर जो चेंजेस आपको करने हैं, क्या आप रेडी हो उस चेंज के लिए? अगर रेडी हो देन यस, दिस दरवाजा इज योर्स। और ये जो चेंज आपको करना पड़ेगा ना, ये कभी कभार अनएक्सपेक्टेड चेंजेस भी हो सकते हैं, मतलब जो आपने सोचा भी नहीं होगा शायद, जो आपके प्लानिंग में है ही नहीं शायद। तो बेसिकली मैं ये बोल सकती हूँ कि मदर यूनिवर्स के साथ पार्टिसिपेशन में आकर आपको ये दरवाजा एक्सप्लोर करना है। जब भी कोई दरवाजा आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, उसमें आपको बहुत मतलब बहुत कुछ देखना पड़ेगा, तब जाकर ये दरवाजा आप एक्सप्लोर कर पाओगे, तब जाकर ये दरवाजा आप अनलॉक कर पाओगे। लेकिन कर पाओगे जरूर अगर आप डेस्परेशन या फिर पैशन दिखाते हो खुद को, अगर आप क्रिएटर मानते हो, देन यस दिस इज योर्स। खुद को अगर डिजर्विंग मानते हो देन दिस इज योर्स। अगर हार नहीं मानते देन दिस इज योर्स। लेकिन इस जर्नी के लिए आपको कदम कदम पे ये चीजें फेस करनी पड़ेगी, एंड ये सीक्रेट है, समझ जाओ। जब ये आप फेस करोगे ना, तो समझ जाओ कि एक्चुअल में ये दरवाजा आपके लिए रखा जा रहा है, इसीलिए आपको ये फेस करवाया जा रहा है। मतलब मदर यूनिवर्स का फोकस आप पर है कि अच्छा ये दरवाजा चाहिए तो ये टेस्ट देकर बताओ मुझे, यहाँ पर खुद को प्रूव करके बताओ मुझे। अब यहाँ पर चेंज करना है, मैं भी तो देखो, जैसे कि मदर यूनिवर्स आपको ये बताना चाहती है, या फिर जब भी आप ऐसे सिचुएशंस फेस करते हो तो अब ये सोच रहे हैं कि मदर यूनिवर्स जैसे कि आपको बता रही है कि मैं भी तो देखूं कि क्या आप
चेंजेस के साथ अडॉप्ट कर पाते हो, या फिर चेंजेस को एक्सेप्ट कर पाते हो जिंदगी में, जो चेंजेस शायद आपने सोचा नहीं है। तो यस, ये कुछ चीजें आपको फेस करनी पड़ेगी जिंदगी में। जब भी आप कुछ भी आप मांगो, चाहे आप लव मैरिज करना चाहो, चाहे आप किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस करना चाहते हो, चाहे आप यूट्यूब चैनल खोलना चाहते हो, चाहे आप फैमिली प्रॉपर्टी लेना चाहते हो, कुछ भी कुछ भी, स्टूडेंट हो, इजी नहीं होगा आपके लिए, चीजें इजी नहीं होगा। लेकिन कुछ ठान लेते हो आप अगर एक बिगर पिक्चर में, देन वो आपको मिलके रहेगा। ये तो जर्नी रहेगी आपकी, लेकिन हर एक जर्नी में अगर आप हर एक टेस्ट में अगर आप पास कर जाते हो, देन दिस डोर इज योर्स फॉर श्योर। डिवाइन प्लानिंग पर भी आपको भरोसा दिखाना पड़ेगा। मतलब अगर जैसे कि भगवान जी आ जाकर बोले कि नहीं, अब ये तुम्हें सर्व नहीं करने वाला है, तो तुमको अगर सक्सेस चाहिए, देन तुमको यहाँ पर जाना पड़ेगा, तो वहां पर रिजिड नहीं होना है। वहां पर ये नहीं बोलना है कि नहीं 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 नहीं, ये कैसे पॉसिबल है, मैंने तो यहाँ पर ही खुद को सीईओ के रूप में देखा था, या फिर यहाँ पर ही खुद को मैंने मैनेजर के रूप में देखा था, मैं अब उस कंपनी में जाकर क्या करूं। ये नहीं करना है। आपको सक्सेस चाहिए, राइट, आपको फॉर एग्जाम्पल आपको अमीर बनना है, राइट, तो डिवाइन प्लानिंग के हिसाब से चेंज करो चीजें, फेस करो स्ट्रगल को, ये होगा। लेकिन लेकिन आपकी जो फ्यूचर है वो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स हो आप, जो जैसे कि चीजें हासिल किया है, चीजों को हासिल करना आता है इनको, इनके इंटेलेक्चुअल एबिलिटी से, इनके टैलेंट से, चीजों को जैसे कि इन्होंने हासिल किया है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बनना, लोगों की परख है इनको, सक्सेसफुल है ये, इंस्पिरेशन है, बहुत लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है। अब जैसे कि ये बैठे बैठे पैसे कमाते हैं, वाओ, ये भी किसी किसी के लिए, मुझे आप लोगों की कुंडली में राजयोग भी दिख रहा है, ठीक है। आई डोंट नो, अगर आप लोगों को पता है तो फिर तो सही है, लेकिन अगर नहीं पता है देन आप लोग एक बार चेक करवा लो, ठीक है। कुंडली को राजयोग रखा हुआ है, लेकिन ये राजयोग इजीली नहीं मिलेगा आपको। मतलब ये जो भी चीज है, ठीक है, जो भी ये फेज है, अमीर बनना, फेमस बनना, ये फेज इजीली नहीं मिलेगा आपको। इस फेज के लिए आपको बहुत टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। टेस्ट मैंने बता दिया। ऑल्सो यहाँ पर मैं एक ही सीक्रेट रिवील करने वाली थी, लेकिन और एक मुझे मैसेज भी मिल रहा है आप लोगों के लिए, जो कि ये है कि आप लोगों के लिए थोड़ा सा लेट सक्सेस है। शादी भी अगर करना चाहते हो तो शादी भी शायद लेट हो सकता है। फॉर दैट मैटर किसी किसी के लिए यहाँ पर सही शादी लेट होगी, मैं ये वर्ड यूज करना चाहूंगी, सही शादी लेट होगी, इन द सेंस सेकेंड मैरिज की यहाँ पर संभावना है किसी किसी के लिए, नॉट एवरीवन, किसी किसी के लिए, ठीक है। तो बेसिकली चीजें लेट मिलेगी आपको, एक जर्नी के बाद जिंदगी आप पर भगवान जी आप पर कृपा करने वाली है, एक जर्नी के बाद। ये आपकी जिंदगी का बहुत बड़ा सीक्रेट है। ओके, चलिए अभी देखते हैं यहां से क्या आ रहा है फॉर माय पाइल नंबर 2 फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स। इस सीक्रेट के बारे में आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे क्या कहना चाहते हैं? ओ ओ ओ, ग्रीन तारा माँ यहाँ पर प्रेजेंट है आप सबके लिए, उनकी प्रोटेक्शन है। सो ग्रीन तारा माँ जैसे कि यहाँ पर आकर आपको ये बताना चाहती हैं कि जिस भी चीज को आप एम बना रहे हो, उस चीज में कितना भी मुश्किल, कितनी भी कठिनाई आपको फेस करना पड़े, इनको समॉन करें, ग्रीन तारा माँ को समॉन करें, इनसे आपको वो स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन मिल जाएगा। ये आपको लिमिटेशन के बियॉन्ड लेकर जाएंगी। ग्रीन तारा माँ आपको लिमिटेशन के बियॉन्ड लेकर जाएंगे। वो जो नेगेटिव कॉर्ड्स हैं वो आपको दिखाएंगी ताकि आप कट कर पाओ उन कॉर्ड्स को। तो इस जर्नी में, लाइफ के हर एक जर्नी में, जहां पर भी आपको ये टेस्ट, ये परीक्षा देना पड़ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है, वहां पर ग्रीन तारा माँ को समॉन करे, ग्रीन तारा माँ को प्रे करे, उनसे वो शक्ति आपको मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं यहां से
कि ये जो सीक्रेट रिवील हो रही हैं आज, सीक्रेट को अगर आप सही से चैनल कर पाते हो देन आपके लिए कौन से ब्लेसिंग्स हैं यहाँ पर, कौन से ब्लेसिंग्स को आप चैनल कर पाओगे। गुड लक, मैंने यहाँ पर कहा ही है, राजयोग यहाँ पर किसी किसी के कुंडली में है। ऑल्सो गुड लक को आप उस चाबी में, वो पर्टिकुलर चाबी मिल जाएगा जिस चाबी से गुड लक का ये जो दरवाजा है इसको भी आप एक्सप्लोर कर पाओगे, ओपन कर पाओगे। एनिमल्स, ओके, एनिमल स्ट्रेंथ, ओके। ऑल्सो मुझे ये दिखाई दे रहा है जैसे कि आप लोग एनिमल्स के लिए कुछ करने वाले हो, उतना ज्यादा काबिल आप बनोगे ताकि आप एनिमल्स के लिए कुछ करो, एंड उन एनिमल से भी ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाला है। फिनेंशियल हेल्थ, ओ माय गॉड, बहुत पैसे, बहुत पैसे, बहुत ज्यादा पैसे, ठीक है। चलो जी, यहां से लास्टली हम देखेंगे कुछ मैसेज मेरे पाइल नंबर 2 के लिए। मिस्ट्री, एक्सप्लोर द अननोन, द अनएक्सपेक्टेड अवेट्स यू। अंधेरा लग सकता है जब भी आप कोई जर्नी फिक्स करो ना, जब भी आप कोई किसी भी चीज को एम बनाओगे ना, उस एम, उस पर्टिकुलर जर्नी में बहुत अंधेरा छाया रहेगा, बहुत अंधेरा दिखाया जाएगा। लेकिन अगर आप विश्वास करके आगे बढ़ते चले जाते हो, डिस्परेशन के साथ, खुद को सोच समझ के, खुद को क्रिएटर समझ के, डिजर्विंग समझ के अगर आगे बढ़ते चले जाते हो। ऑल्सो मुझे यहाँ पर ये ग्रीन तारा माँ फील हो रही हैं, जैसे कि आप उनको समॉन करोगे, उनको प्रे करोगे, ठीक है, उनसे प्रोटेक्शन मांगोगे, तो यस वो आपको वेज दिखाएंगे, वो आपको रास्ता दिखाएंगे, और धीरे 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 आगे बढ़ते बढ़ते एक रे ऑफ होप आपको जरूर देखने को मिलेगा। यही आपकी लाइफ स्टोरी है। डिले हो सकता है लेकिन मिलेगा जरूर। लेकिन इस जर्नी में अगेन रिमेंबर, आपकी एनर्जी बहुत सेंसिटिव है, तो आप कैसे अपने एनर्जी को मेंटेन कर रहे हो। नेगेटिव सोच रहे हो इस जर्नी में तो जितना डिले होना है उससे कहीं ज्यादा डिले होगा, और जस्ट बिकॉज आपकी एनर्जी सेंसिटिव है तो आप पॉजिटिव सोच के इस डिले को कम भी कर सकते हो। ओके, रिमेंबर दैट। ऑल्सो आपको सीक्रेट पता चल गया है अभी, तो आई होप कि दिक्कत नहीं होगी, आई होप, क्योंकि एक चीज आप कर सकते हो, यू नो, इस वीडियो को आप डाउनलोड करके रख सकते हो, ठीक है। डोंट थिंक कि मैं व्यूज के लिए बोल रही हूँ, ये डाउनलोड करोगे तो वैसे भी व्यूज की बात होगी नहीं यहाँ पर, ठीक है। आप डाउनलोड करोगे तो आप ऑफलाइन भी देख सकते हो, या फिर ऐसा कर सकते हो, जब ये रीडिंग अभी आप सुन रहे हो, कोई जर्नल ले सकते हो और उसमें लिखते चले जाओ कि सीक्रेट क्या है। जब भी आपको जिंदगी में किसी भी पाथ में ऑब्स्टिकल्स फील हो, या फिर धोखाधड़ी हो रहा है आपके साथ, ये महसूस हो रहा है, या फिर एक्सपेक्टेशन हर्ट हो रहा है, बहुत स्ट्रगल महसूस कर रहे हो, तो सीक्रेट, ये जो डायरी है, ये जो जर्नल में आप लिख रहे हो, इसको आप पढ़ लो एक बार। पढ़ने से आपको सच्चाई फिर से समझ में आ जाएगा कि ओ माई गॉड, ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है क्योंकि मदर यूनिवर्स मुझे टेस्ट कर रही है कि मैं कितना डेस्परेट हो सकती हूँ, कि मैं कितना पैशनेट हो सकती हूँ, या फिर हो सकता हूँ, तो मुझे यहाँ पर नेगेटिव सोचना ही नहीं है। ये आप कर सकते हो, तुरंत के तुरंत इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन आप खुद को दे सकते हो वो पढ़ के। ओके, ये आना चाहता है सोल पर्पस। आपको बोला जा रहा है कि आप अपने सोल पर्पस को ढूंढे, आप अपने सोल पर्पस पर कंट्रीब्यूट करें। हो सकता है कि ऑलरेडी आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, और ये जो प्रॉब्लम है या फिर ये जो ऑब्स्टिकल्स हैं आप सोल पर्पस के पाथ पर भी देख रहे हो, तो सीक्रेट पता चल गया है आपको कि क्यों देख रहे हो। और अगर आपको अभी तक सोल पर्पस नहीं पता है, आपको बोला जा रहा है आपकी और भी जो एरियाज है जिंदगी के, वो एरियाज अपने आप सही हो जाएगा जब आप अपना सोल पर्पस ढूंढोगे और उस पर काम करोगे। हो सकता है कि सोल पर्पस पर आप काम नहीं कर रहे हो, इसकी वजह से भी डिलेज एंड ऑब्स्टिकल्स ज्यादा आपको मिलते हैं। हीलिंग एंड अबांडेंस आर कमिंग टू यू। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा। किसी के साथ भी इस रीडिंग की ब्लेसिंग्स को शेयर करने का मन हो, उनके साथ जरूर इस रीडिंग को शेयर कर लीजिएगा। मेरे साथ कोई भी डिवाइन कनेक्शन महसूस होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को और इस डिविनेशन टूल टैरो को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।